हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम में के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले तो हम देख लेते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी दो वर्ड्स से मिलके बने हुए हैं और ये दो ग्रीक वर्ड्स से मिलके बने हुए होते हैं। तो पहला है, इसका मीनिंग पहले हम लोग देख लेते हैं। बायोस, इसके मतलब होता है लिविंग, लोगस मतलब होता है स्टडी। तो इसका डिफिनीसन है स्टडी ऑफ लिविंग। हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, इसे ही हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं। लाइक बैक्टीरिया हुआ, जीवाणु जैसे प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ के अंदर एक पॉपुलर ऑर्गेनिज्म पाया जाता है जो अमीबा होता है। अमीबा जैसे गंदे नाली में पाए जाते हैं, तालाब में और पोखरे में। इसके बाद है तीसरा हमारा फंगस, कवक। चौथा है एल्गी, शैवाल होता है। पांचवा है प्लांट्स, पौधा। छठा है एनिमल्स, जानवर। ये सारे लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं। और सातवां है वायरस, विषाणु। ये चैन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी है ये। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजी टर्म। बायोलॉजी टर्म दो साइंटिस्ट ने मिलके दिए थे। पहला है लेमार्क और ट्रेविरेनस नामक साइंटिस्ट ने। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी, इनका नाम है एरिस्टोटल और हिंदी में हम लोग इसे अरस्तु भी बोलते हैं। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम। तो पहले हमारे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं लेमार्क। इनका देखते हैं, इन्होंने एक थ्योरी दी थी। इसका नाम है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, इसका नाम है फिलॉसफी जियोलॉजिक्यू। और हमारे दूसरे साइंटिस्ट हैं एरिस्टोटल। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल ही हैं और इनमें हम लोग एनिमल्स की स्टडी करते हैं। और अब नेक्स्ट है एरिस्टोटल, इन्हें हम लोग फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं। पहले तो हम लोग देख लेते हैं जूलॉजी होता क्या है। तो बायोलॉजी के दो ब्रांच होते हैं, एक होता है जूलॉजी, एक होता है बॉटनी। जूलॉजी में हम लोग एनिमल्स की स्टडी करते हैं और बॉटनी में हम लोग प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो जूलॉजी की स्टडी हम लोग करते हैं, इसे हम लोग इसके साइंटिस्ट हैं एरिस्टोटल। और बॉटनी की स्टडी करते हैं, इसके फादर हैं थियोफ्रेस्टर। यहाँ देखते हैं एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी, इसका नाम था हिस्टोरिया एनिमिलिया। इसका मतलब हिस्टोरिया मतलब हिस्ट्री, एनिमिलिया मतलब एनिमल्स, मतलब एनिमल्स की एक हिस्ट्री लिखी थी। इनका एक बुक था। और हम लोग देखते हैं अब थियोफ्रेस्टर, इन्होंने भी एक बुक लिखी थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। प्लांट की एक हिस्ट्री लिखी थी। इसमें लगभग 50 टाइप के प्लांट्स थे जिसका डिस्क्रिप्शन इस बुक में लिखा हुआ था। अब हम लोग यहाँ देखते हैं चौथे अपने साइंटिस्ट हैं चार्ल्स डार्विन, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। आधुनिक जीव विज्ञान के पिता इन्हें माना जाता है। और इन्होंने एक पॉपुलर बुक लिखी थी, उसका नाम था ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों का विकास। ये इन्होंने एक थ्योरी दी थी, एक नहीं दो थ्योरी दी थी। पहला थ्योरी था थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, विकासवाद का सिद्धांत। दूसरा था थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। पांचवें साइंटिस्ट हैं कैरोलस लिनियस, इन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी बोलते हैं, आधुनिक वनस्पति के पिता। नेक्स्ट है फादर ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के पिता भी इन्हें माना जाता है। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, टू किंगडम्स क्लासिफिकेशन, दो जगत वर्गीकरण। नेक्स्ट है बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, इन कैरोलस लिनियस इसे भी दिया था। और नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे छठे और लास्ट लियो हॉक, इन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी, इसमें छोटे छोटे माइक्रोब्स के बारे में स्टडी हम लोग करते हैं, इसे ही माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। जैसे बिना माइक्रोस्कोप के हेल्प से हम लोग इन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं। और
जैसे वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, फंगी हुआ, इन्होंने भी बहुत सारी डिस्कवरी की है। यहाँ देखते हैं, डिस्कवरी ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल का डिस्कवरी किया, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। 1674 ईस्वी में इन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी। और ये भी लिविंग सेल की खोज किस में की थी? तालाब के अंदर पानी में एक शैवाल एल्गी में लिविंग सेल का खोज किया था। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ स्पर्म सेल, इनका पूरा नाम है एंटोनी वैन लीहॉक। सो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना है।